फिर से एक एग्जाम जो कल होना था नीट का पीजी एग्जाम, आज रात को पोस्टपोन कर दिया गया। बच्चे ट्रैवल करके पहुंच चुके होंगे अपने अपने सेंटर्स पे, और एक रात पहले ये घोषणा कर देना कि अब एग्जाम नहीं होगा, ये सरकार एग्जाम नहीं करा पा रही है। नौजवानों के बीच ये सरकार अपना विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है। जो शिक्षा मंत्री आज से 4 दिन पहले एनटीए को क्लीन चिट दे रहे थे, अब एनटीए के डायरेक्टर जनरल जो एग्जाम्स के हैं उनको हटा रहे हैं। ये क्या लीपापोती चल रही है? किसको बचाया जा रहा है? क्या एक अफसर जिम्मेदार है सारे एग्जाम्स में जो घपले हो रहे हैं उसमें? क्या उसके ऊपर किसी का वरदहस्त नहीं है? ये जांच कब होगी? कब ये सारे जवाब लोगों को मिलेंगे? कब ये सरकार सिर्फ एग्जाम ठीक करा पाएगी? ये जवाब, इन सवालों के जवाब अब लोगों को नहीं मिल रहे। जैसा कि मैंने कहा कि नौजवानों के बीच ये सरकार अपना विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है। अभी खबर आ रही है कि नीट पीजी का जो एग्जाम कल होने वाला था वो भी पोस्टपोन कर दिया गया, यानी आगे के लिए स्थगित कर दिया गया। क्या हो रहा है? एनटीए कह दीजिए ना कि हम यह संसाधन या संस्था नहीं चला पा रहे हैं, बात खत्म हो गई। नौजवान समझ लेंगे, विद्यार्थी समझ लेंगे कि उनके ऊपर जो सरकार बैठी है उनके सुरक्षा के लिए, उनके जीवन के भविष्य के लिए बड़ी बड़ी बातें तो करती है, लेकिन कर तो कुछ पाती नहीं। तो इस्तीफा दीजिए, नए व्यक्ति को मौका दीजिए। भारत में एक से एक होनहार एमपी चुनकर आए हैं, किसी और एमपी को मौका दीजिए। जिस प्रकार आपने रेलवे का बुरा हाल कर दिया है, अश्विनी वैष्णव जी पूरी तरह फेल हो गए हैं, उसी प्रकार अब धर्मेंद्र प्रधान जी भी फेल हो गए हैं। केवल एनटीए के अधिकारियों को बदलने से कुछ नहीं होगा, सरकार पूरे सिस्टम को बदलना पड़ेगा। सबसे पहले तत्काल प्रभाव से धर्मेंद्र प्रधान जी अपना इस्तीफा दें और नए मंत्री को यह जिम्मेदारी दी जाए, नए सिरे से काम किया जाए, वरना करोड़ों विद्यार्थी इस समय जो सड़कों पर आकर आक्रोश कर रहे हैं ये और बढ़ता जाएगा। हम एक विपक्ष की भूमिका के नाते आपसे सिर्फ ये मांग कर सकते हैं कि आप तत्काल प्रभाव से नए लोगों को लाइए, योग्य लोगों को लाइए, और जो निष्क्रिय हैं, उदासीन हैं, उनको उनके पद से हटाइए। The last minute cancellation of NEET PG examination is very sad for all of us. This news has come and we have confirmed it from various sources that yes, it is confirmed. The exam was supposed to held tomorrow, and today at night at around 10 o'clock this exam is being postponed. The students from various cities has traveled to their examination center. They had prepared level best for this examination. This is one of the toughest examination a person goes through in his or her medical career. I feel very sorry that this exam has to be postponed. I hope that National Board of Examination had concrete reasons to postpone this examination, and they should come up with immediate answer. I also expect answers from the Ministry of Health and Family Welfare that why this exam was postponed and what precautions they should have taken that the exam should not have been postponed, and where the lapses has happened, and what is the exact reason for the postponement of this NEET PG examination. Meanwhile, I request to all the students to keep calm. We are there with you. We are looking at the situation very closely, and we will make sure that no wrong step is taken. The new date of examination should be given with ample number of time, and students should not panic, and we expect that certainly we get some answers from the National Board, because as per my knowledge, National Board was ready to conduct this examination yesterday itself. They were very confident enough to conduct this examination very smoothly. What has happened in the last 24 hours that they had to stop the examination is a matter of concern for all of us. I request all my dear fellow colleagues, my juniors, not to worry about anything. We stand with you and we will take immediate actions as and when required. We are with you. Don't panic. Don't get frustrated. I once again repeat that we are with you. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।